नमस्कार। YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इस अध्याय में आज हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पूरक कोण क्या हैं उससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 7.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 10, 12, 15, 17, 5, 14 और उदाहरण 5 और 9 इन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। देखो, पूरक कोण तो हम जानते हैं कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक 30 डिग्री का कोण है तो उसका पूरक कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री कितने हो गए 90 डिग्री। इसी प्रकार से तो हमें याद रखना है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो आप इस चित्र को देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसमें कोण भी कितना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A और C दोनों न्यून कोण है। इन दोनों न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। कोण A और C का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो कोण A और C क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इसमें हमें कोण C को कितना मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो कोण A कितना बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इस चित्र में देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा न्यून कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो न्यून कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसके सामने की भुजा तो हो गई लंब। लंब कौन सी होगी इसमें BC। कर्ण कौन सा हो गया 90 डिग्री की सामने की भुजा AC। फिर आधार कौन सा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री इसके बीच की भुजा AB। तो न्यून कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए यानी कोण A के लिए हमने लंब ज्ञात किया है BC, कर्ण AC और आधार AB। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं। देखो नीचे देखिए आप इसमें कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमने देखो क्या क्या चीज़ याद की है। पहले तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा याद किया है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान BC, कर्ण का मान AC। फिर देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र हो गया कर्ण बटा लंब AC बटा BC। ठीक है। फिर देखो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया कर्ण बटा आधार AC बटा AB हो गया। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है लंब है BC और आधार है AB। तो BC बटा AB। कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया आधार बटा लंब। तो आधार AB और लंब क्या है BC। तो हमने न्यून कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये सब मान याद किए। इसी प्रकार से न्यून कोण थीटा के लिए देखिए इस चित्र में थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई AB। ठीक है। कर्ण हो गया AC और 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा हो गई आधार। अब देखो न्यून कोण थीटा के लिए देखो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण। ठीक है। तो लंब AB, कर्ण AC, AB बटा AC। ठीक है। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब AC बटा AB हो गया। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो गया इसमें BC और कर्ण हो गया AC। तो कोस थीटा हो गया BC बटा AC। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार AC बटा हो गया BC। और टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार। लंब इसमें AB, आधार इसमें BC है। ठीक है। और कोण थीटा हो गया आधार बटा लंब। तो BC बटा AB। अब देखो इसमें हम तुलना करते हैं इनकी। देखो सबसे पहले देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है BC बटा AC। ठीक है। तो इधर देखिए ये कोस थीटा बराबर भी कितना है BC बटा AC। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कोस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है AC बटा BC। और नहीं, दोबारा देखिए आप कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आधार AB बटा AC।
और ये किसके बराबर है, इधर देखो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा। इसके बाद देखो यहाँ नीचे देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है 20 बटा ए बी। इधर देखिए आप कोट थीटा बराबर भी है 20 बटा ए बी। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोट ए थीटा। इसी प्रकार से कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, टेन ए थीटा की। आप इसमें देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए किसके बराबर है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है ए सी बटा बी सी। इस दूसरी सारणी में देखो सी सेक थीटा के बराबर है ए सी बटा बी सी, ठीक है ना। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। इसी प्रकार से पहली सारणी में देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है ए सी बटा ए बी। और दूसरी सारणी में देखो कोसेक थीटा है ए सी बटा ए बी। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के। तो हमें ये 6 सूत्र याद रखने हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमें पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये पूरक कोण क्या है और पूरक कोणों से संबंधित ये सूत्र या आपकी स्क्रीन पर, आप इनको एक बार देखिए फिर आगे प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देख सकते हो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं, देखो उदाहरण नंबर 5। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए। सिद्ध कीजिए टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री बराबर कितना है, 1। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारे पास टेन 15 डिग्री का मान भी नहीं है, टेन 20 डिग्री का मान भी नहीं है, टेन 70 डिग्री का मान भी नहीं है, टेन 75 डिग्री का मान भी नहीं है। विशिष्ट कोणों के लिए हम सारणी बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मान होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो हमारे ध्यान में ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यह अवधारणा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। देखिए इसमें 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों पूरक कोण है। 20 डिग्री और 70 डिग्री मिलकर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये भी दोनों पूरक कोण है, ठीक है। तो देखो LHS लिया है, टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री। देखो इसे मैंने समझाने के लिए लिखा है 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 15 यानी टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री को हम एक साथ लिख देते हैं। तो देखो ब्रैकेट में लिखा है टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, फिर देखो गुणा ये टेन 20 डिग्री और टेन 70 डिग्री को एक साथ लिखा है, ठीक है। पूरक कोणों के युग्म को एक साथ लिखा है, ठीक है। तो अब जो पूरक कोणों के युग्म है उनमें से एक को चेंज करेंगे, या तो हम टेन 15 डिग्री को चेंज करें या टेन 75 को, दोनों को चेंज नहीं करना, एक को चेंज करना। तो टेन 15 डिग्री को चेंज किया है तो 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री को वसा का वसा लिखा गुणा, इधर भी टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री में से या तो हम 20 डिग्री को चेंज करें या 70 डिग्री को। तो हमने टेन 20 डिग्री को चेंज किया है, टेन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखा है, ठीक है। ये कितना है, 70 डिग्री और फिर टेन 70 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो गया, कोट 75 डिग्री और ये टेन 75 डिग्री, ठीक है। तो कोट 75 डिग्री को टेन 75 डिग्री से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1, क्योंकि सूत्र है टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आगे देखिए टेन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया, कोट 70 डिग्री और ये फिर टेन 70 डिग्री। कोट 70 डिग्री को टेन 70 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1। तो 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 और RHS कितना है, 1। तो LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। ये आप इसको देखिए पूरे क्वेश्चन को, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x
कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो इसका हल किया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात करो। तो देखो इसका हल देखो, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस x कोस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। अब इसको देखिए, सेक थीटा प्लस एक्स कोस थीटा टेन थीटा को चेंज किया है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा बराबर कोस थीटा। देखो एक्स तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स साइन थीटा बराबर कोस थीटा। सेक थीटा को दाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस सेक थीटा होगा। तो एक्स साइन थीटा बराबर कोस थीटा माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस थीटा। एक्स साइन थीटा बराबर देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा। तो को एक का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में देंगे एक को एक से गुणा करेंगे एक। तो एक्स साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा कोस थीटा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको आगे देखिए। इसको आप पहले यहाँ तक देखिए फिर आगे चलते हैं। इसको आप यहाँ तक देखिए। हमारे पास क्या आ गया, एक्स साइन थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, और इस साइन थीटा का भाग देंगे तो नीचे आ गया कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, एक्स बराबर आ गया माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, माइनस टेन थीटा। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें ये सूत्र काम आया है, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखो एक जगह हमने टेन थीटा को चेंज किया, वह क्या लिखा है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है, एक बटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देखिए। आप ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इस पूरे प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2। देखो 2 कोस 67 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री बटा कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। इसका हल करते हैं। देखो 2 कोस 67 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री बटा कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। देखो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें पूरक कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो कोस 67 और साइन 23 में से हम किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी पूरक कोणों का युग्म है, और कोस 60 डिग्री का मान हमारे पास है। ठीक है, कितना है, 1/2। तो देखो इसमें हमने कोस 67 को चेंज किया है, तो 2 कोस 67 डिग्री को क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, माइनस टेन 40 डिग्री को क्या ले सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और माइनस बटा कोट 50 डिग्री। फिर देखो माइनस कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कोस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कितना हो गया, साइन 23 डिग्री। क्योंकि हमारे पास सूत्र है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो माइनस टेन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री सूत्र के आधार पर क्या हो गया, कोट 50 डिग्री। ठीक है, बटा कोट 50 डिग्री। ठीक है, माइनस कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन 23 डिग्री से साइन 23 डिग्री कट गया, यानी साइन 23 डिग्री में साइन 23 डिग्री का भाग देंगे एक बार, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2। माइनस कोट 50 डिग्री में कोट 50 डिग्री का भाग देंगे 1, माइनस 1/2। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2। लघुत्तम कितना आएगा, 2।
तो 2 के बटा 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस 1 के बटा 1 1 है, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 एकम 2, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 एकम 1। तो ये हो गया 4 माइनस 3 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो हमें ये ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें पूरक कोणों का युग्म कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan B प्लस C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2। देखो इसमें ABC, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, इस चित्र में देखिए आप, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यदि हम कोण B प्लस C का मान ज्ञात करें तो बराबर ये होगा 180 डिग्री माइनस A कोण A, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया है, कोण B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। तो कोण B प्लस C बटा 2 बराबर ये हो गया 180 डिग्री बटा 2 माइनस कोण A बटा 2। तो कोण B प्लस C बटा 2 बराबर ये हो गया 90 डिग्री माइनस कोण A बटा 2। अब हमें सिद्ध करना है कि tan B प्लस C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2। तो इसका एनालिसिस लेंगे, tan B प्लस C बटा 2, तो B प्लस C बटा 2 की जगह क्या ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस A बटा 2। और ये सूत्र tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये कितना उत्तर आएगा इसका कोट A बटा 2 बराबर RHS, ठीक है। सूत्र इसमें कौन सा काम आया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, एक बार पुनः देखिए कि ये एक त्रिभुज है, इसमें ABC क्या है त्रिभुज के अंतःकोण है, और हमें सिद्ध क्या करना था tan B प्लस C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2। तो B प्लस C बटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A बटा 2 लिख सकते हैं, जो कोट A बटा 2 के बराबर है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 देखिए, tan यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 60 डिग्री, यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 60 डिग्री न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 60 डिग्री। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे बाएं पक्ष में साइन है तो दाएं पक्ष में भी क्या होना चाहिए हमारे पास। तो देखो साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 60 डिग्री है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों तरफ या तो साइन थीटा होना चाहिए या दोनों तरफ कोस थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरफ साइन है एक तरफ कोस है, या तो हम दोनों तरफ साइन करें या दोनों तरफ कोस। तो हमने बाएं पक्ष को चेंज किया है, देखो साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो बराबर कोस थीटा माइनस 60 डिग्री। तो कोस को दोनों तरफ से हटा दीजिए, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 60 डिग्री। तो इसको हल करेंगे, माइनस 3 थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस 60 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 4 थीटा बराबर माइनस 96 डिग्री, थीटा का मान आएगा 96 डिग्री बटा ये 4 माइनस 4, तो ये हो गया थीटा का मान 24 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसका हम एलएचएस ले रहे हैं, सबसे पहले इसका एलएचएस ले रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया साइन थीटा। तो एलएचएस को हल करने पे क्या आ गया कोस थीटा साइन थीटा। अब आरएचएस लेंगे, आरएचएस बराबर देखो टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, देखो तो ऊपर तो आ गया टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको मैंने भाग में लिखा टेन थीटा भाग सेक स्क्वायर थीटा। इसको साइन कोस में चेंज किया है, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा भाग
सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, भाग को गुणा में बदलो साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा बटा 1, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो हमारे पास आएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। एक बार पुनः देखिए आप इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देखिए फिर इसको हल करते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0। तो हम इसका LHS ले रहे हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया कोट थीटा, और ये कोट थीटा ही बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर हो गया कोट स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैंने भाग में लिखा है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखा है यानी अंश भाग हर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, भाग इसको चेंज किया है कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखा है माइनस कोस स्क्वायर थीटा, भाग को गुणा में बदला है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 0। तो इसका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप पूरा वीडियो देखें। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए। आज हम अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेन 12 डिग्री कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री टेन 78 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखते हैं। देखो 12 डिग्री प्लस 78 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों को एक साथ लिखा है। देखो टेन 12 डिग्री टेन 78 डिग्री ब्रैकेट में लिखा गुणा 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो प्रश्न में देखो कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री इसको एक साथ लिखा गुणा कोट 60 डिग्री, इसका मान हमारे पास है। तो देखो टेन 12 डिग्री टेन 78 डिग्री, इसमें से या तो टेन 12 को चेंज करेंगे या टेन 78 को चेंज करेंगे। तो टेन 12 डिग्री को चेंज किया है 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री गुणा टेन 78 डिग्री। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा है गुणा, फिर हमने 38 डिग्री और 52 डिग्री इनका योग 90 है तो इनको एक साथ लिखा है कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री। तो इसमें से या तो कोट 38 डिग्री को चेंज करेंगे या कोट 52 डिग्री को। हम चेंज किसको कर रहे हैं कोट 38 डिग्री। तो कोट 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये कोट 52 डिग्री गुणा कोट 60 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3। नीचे देखिए टेन 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री कितना होगा कोट 78 डिग्री, और ये टेन 78 डिग्री। तो कोट 78 डिग्री और टेन 78 डिग्री को गुणा करने पे कितना आएगा 1। फिर देखो गुणा कोट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ये हो गया टेन 52 डिग्री, ये कोट 52 डिग्री है। तो टेन 52 डिग्री को कोट 52 डिग्री से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर तो गुणा 1 बटा वर्गमूल 3। तो आंसर क्या आएगा 1 बटा वर्गमूल 3। इस प्रश्न में कौन सा सूत्र काम आ रहा है, एक तो ये टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, इसलिए देखो टेन 78 डिग्री गुणा कोट 78 डिग्री भी 1 हो गया, टेन 52 डिग्री और कोट गुणा कोट 52 डिग्री कितना होगा 1। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, ये अगला प्रश्न पूरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए। साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। तो हम इसका LHS सबसे पहले LHS लिखा है साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो इसको हल कर रहे हैं। साइन थीटा का साइन थीटा आ गया, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, और कोस थीटा बटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा का कोस थीटा आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया कोस थीटा साइन थीटा का साइन थीटा। नीचे देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिखा सेक थीटा। अब ये जो दो पद है दोनों में कॉमन आ रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। तो पहले पद में देखो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आने पे क्या बचेगा साइन थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस
दूसरे में देखो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आने पे क्या बचेगा, कोस थीटा बटा सेक थीटा। इसको आगे देखिए, बाहर क्या है साइन थीटा कोस थीटा, अंदर देखिए साइन थीटा गुणा 1 बटा कोसेक थीटा लिखा मैंने, प्लस कोस थीटा गुणा 1 बटा सेक थीटा लिखा। नीचे देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा 1 बटा कोसेक हो गया, क्या हो गया साइन थीटा, प्लस कोस थीटा गुणा 1 बटा सेक थीटा क्या हो गया कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ब्रैकेट में देखो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन थीटा कोस थीटा गुणा 1, तो ये कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा। ये किसके बराबर आ गया RHS की। तो इसमें सूत्र कौन सा काम आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो में पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।